सुबह सुबह का ये नजारा झारखंड के गांव का है। महिलाएं जल्दबाजी में आज अपने घरों के कामकाज निपटाने में जुटी हैं। अपने गांव में ही होने वाली ग्राम सभा की बैठक में उन्हें जाना भी है। मनरेगा से जुड़ी महिला मीट की पहल पर इस गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जहां महिलाएं अपने काम के साथ साथ बाल विवाह, नशापान, डायन प्रथा, घरेलू हिंसा, कुपोषण, असमानता तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसी कुरीतियों पर चर्चा कर रही हैं। हर सप्ताह बैठक करते हैं, उसी समय बाल विवाह का बातचीत करते हैं और जो बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो लोग भी स्कूल में एडमिशन करवाएं। बैठक में महिलाएं इससे लड़ने की रणनीति भी तैयार कर रही हैं। लीड्स जैसी संस्था की प्रयास से इन इलाकों में चलाए गए अभियान के कारण महिलाएं पहले से अधिक जागरूक और सशक्त हुई हैं। अभी महिलाएं इतना ही नहीं, मेट के रूप में महिलाएं आज पंचायत लेवल में मुखिया, वार्ड और प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रमुख भी बन चुकी है। महिला मेट की एक छोटी सी पहल के कारण आज गांव और पंचायत में छोटी छोटी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिसमें महिला मेट अपने कार्यों के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी ग्राम सभा के बैठक जो सप्ताह में होती है एक बार, उसमें आके जानकारी देती है। अब महिला मेट ग्राम पंचायत में गांव की समस्याओं पर चर्चा करने लगी हैं। वहीं इसके निराकरण की दिशा में पहल भी करने लगी हैं। इन बैठकों में वे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत भी कराती हैं। महिला मेटों के कारण आज बहुत सारा काम कराने में हम लोगों को सफलता मिल रही है। 4 पंचायत ऐसा है जहाँ की नेटवर्क जो है रहता नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि लीड संस्था के सहयोग से हम लोग उनका जो भी डिमांड वगैरह रहता है वो कलेक्ट करा के रोजगार सेवक के माध्यम से उसको डिमांड निकाल करके मास्टर रोल पहुंचाने में सहयोग कराते हैं। क्योंकि एक पंचायत में 22 गांव हैं, 25 गांव हैं, काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, तो वहाँ पे महिलाओं को कहीं ना कहीं पंचायत तक आने में, ब्लॉक तक आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए जहाँ पर की कम्युनिकेशन है उनके माध्यम से फ़ोन में बात करके रोजगार सेवक से, पंचायत सेवक से या प्रखंड कार्यालय से, मुझसे भी हम लोगों के सहयोग से हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद योजना में अगर किसी प्रकार का समस्या हो रहा है एनएमएस कराने में, तो उसके लिए भी उनको सहयोग करते हैं। तो इससे भी क्या है ना कि जो महिला मेट है यहाँ पे उनका मनोबल बढ़ा है। अभी साथ ही साथ हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर तो प्रशिक्षण दिया ही था और उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने 1 दिन का प्रशिक्षण हम लोगों ने अपना जिला कार्यालय में भी किया था और जिला कार्यालय में भी काफ़ी अच्छी तरह से उनका प्रशिक्षण किया गया। तो वहाँ जो भी लोकपाल सर थे, एपीओ सर थे, उनका सहयोग मिला और किस प्रकार से मनरेगा में महिला मेट की भूमिका है उनको महिलाएं समझ पाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामों को गति देने में लगी महिला मेटों के प्रयास से मनरेगा सहायता केंद्र अब नियमित रूप से संचालित होने लगा है, जहां मनरेगा से संबंधित तमाम समस्याओं का निराकरण होने लगा है। मनरेगा सहायता केंद्र में जो गांव के मजदूर हैं, जो नरेगा में काम करते हैं, जिनको समय पर मजदूरी भुगतान नहीं मिलता है, तो वो लोग आकर के एक लंबित मजदूरी भुगतान का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग भरते हैं और उसको भर करके फिर हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम पदाधिकारी है उसको देते हैं। कोई कोई मजदूर का 2 खाता होता है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा आधार किससे लिंक है। तो अब तो आधार बेस पेमेंट होता है, तो हम लोग एक मनरेगा के द्वारा हम लोग मोबाइल से ही देख करके उन साइड में जा करके देखते हैं कि उनका कोई खाता में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर खाता में प्रॉब्लम है तो बता देते हैं और कभी कभी भुगतान आ भी गया रहता है लेकिन उनको पता नहीं रहता है, तो हम लोग अपना साइड में ही देख करके उनको बता देते हैं कि आपका खाता में इतना तारीख को पैसा आ गया है।
गांव के बेरोजगारों को मनरेगा के तहत काम से जोड़ने के लिए हर बृहस्पतिवार के दिन रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे जैसे किसी का जॉब कार्ड बहुत पुराना हो गया है, उसको रिन्यूअल करते हैं, नया जॉब कार्ड का आवेदन लेते हैं। और कोई मजदूर को यदि काम मांगा है और उसका काम किया है तो उसका यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका भी हम लोग यहीं से निपटारा करने का कोशिश करते हैं मेट के माध्यम से। मेट बताती है कि हम लोग को ये मजदूर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको ट्रेस करने का कोशिश करते हैं कि कहाँ इसका पैसा फंसा हुआ है और उसी दिन कोशिश करते हैं निपटारा करने का। और जितना भी काम मांगता है वो मेट के माध्यम से ही आता है ज़्यादातर। तो अगर मनरेगा के साथ महिला को जो जोड़ा गया है, मेट के रूप में जोड़ा गया है, ताकि महिलाओं के सम्यक विकास हो सके, उसका जो है सामाजिक रूप से भी सशक्त हो सके, तकनीकी रूप से भी सशक्त हो सके। मुरहू ब्लॉक में लीड्स के माध्यम से और मनरेगा के सहयोग से प्रशिक्षण देने का काम किया गया है महिला मेट को, और अब तक में 209 महिला मेट को प्रशिक्षण दिया है। महिला मेट को प्रशिक्षण देने के बाद उसमें एक आत्मबल भी आया है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। और सामाजिक क्षेत्र में वो जाकर गांव में जाकर किस तरह का मनरेगा का काम हो रहा है, योजना बनाने में, इवन जॉब कार्ड नहीं दे रहा है, 100 समय मजदूरी का भुगतान करवाने में, एनएमएस के माध्यम से निगरानी करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब वो ट्रेनिंग लेकर जाती हैं तो उसमें एक जब आत्मबल जगता है तो अन्य महिलाएं भी उससे जो है प्रेरित होती हैं कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और जो महिला अगर किसी का 100 समय मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो वो मेट दीदी के माध्यम से अपना काम अच्छा से कर सकते हैं, अपना डिमांड कर सकते हैं। और ये मनरेगा में भी जो कि गड़बड़ी होती थी उसमें बहुत सब सुधार आया है, क्योंकि मेट जागरूक अगर रहेंगी, महिला जागरूक रहेंगी तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब अपने गांव में ही रोजगार मिलने से पलायन जैसी समस्या पर कुछ हद तक रोक लगने लगी है। कोविड के दौरान मुरहू ब्लॉक में देखा गया था कि बहुत लोग जो बाहर रहते थे वापस जब यहाँ आए, और अब जो है पलायन में बहुत कमी आई है। मनरेगा के कार्य में जो है काफ़ी सुधार हुआ है, और इसके चलते जो है ये लीड्स इसके लिए जो है सराहना का पात्र है। और ये गवर्नमेंट और लीड्स के सहयोग से जो हुआ है तो बहुत अच्छा। मनरेगा में लोग यहाँ पर अब रहकर रुचिपूर्वक काम कर रहे हैं और महिलाओं का विकास भी हो रहा है। गांव में मनरेगा के काम को सुचारू रूप से चलाने तथा ग्रामीण मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए मनरेगा मजदूर समूहों का गठन किया गया है, जहां मजदूरों की समस्याओं की चर्चा के साथ उसके निराकरण के भी उपाय किए जाते हैं। ग्राम सभा मजबूत हुआ, जैसे पहले 1-2 आदमी बैठता था, रोजगार मिल रहा है, गांव का विकास हो रहा है। फायदा तो वही पलायन की समस्या दूर हुई, जैसे कि योजना के बारे में यहाँ पर जानकारी हुआ, तो जैसे कि छोटा योजना जैसे कि टीसीबी हुआ, दीदी बाड़ी हुआ, मेड़बंदी, ये सब में अभी महिला समूह की महिला लोग भी कर रही है। अभी मनरेगा के कार्यक्रमों से नाला, कुआं, तालाब तथा डोभा के निर्माण से गांव के संसाधनों का विकास हुआ है। नरेगा के थ्रू एक नाली का काम मिला है, वही हम लोग अभी कर रहे हैं। ये काम तो हम लोग के मेट है जो कि लेडीज़ हैं, उसके थ्रू से एप्लीकेशन उसको देते हैं, फिर और वो अपना एप्लीकेशन जमा करते हैं। इसी थ्रू से हम लोग को ये काम मिला है। हम लोग को मनरेगा से 225 रुपया एक दिन का मजदूरी मिलता है। इस पैसे से सर हम लोग यही करते हैं, घर का कुछ खर्चा और बच्चों को पढ़ाने में ये पैसा हम लोग खर्च करते हैं। मनरेगा से लोग बड़े पैमाने पर आम बागवानी कर आमदनी करने लगे हैं। आम लगाने के बारे में लीड्स की दीदी भैया लोग आए हुए थे, वही लोग चर्चा किए, तो फिर हमको अच्छा लगा, तो मैं बोली कि ठीक है, मेरा ज़मीन ऐसे लगा आम लगाने के लिए है, अगर आप लोग दे सकते हैं तो हम लगा लेंगे। ये मनरेगा द्वारा मेरे लिए आम का पौधा मिला और मैं यहाँ पर लगाई। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सब्जी लगा लेती हूँ। इसका आम का हो गया, 1 एकड़ में लगाए हैं, ये 3 साल हो गया, तीसरा साल हो गया। तो अब हमको लगता है छोटा पौधा है उसमें का तो नहीं फलने देंगे, लेकिन जो बड़ा है उसमें फलेगा, और फलेगा तो जरूर है, 2 पैसा तो आएगा मेरे लिए। प्रखंड, जिला तथा राज्य स्तर पर
महिला मेट फेडरेशन का गठन किया गया है, जहां मनरेगा के कामों के अलावे सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा कर उसके निराकरण की रणनीति बनने लगी है। जो दीदी लोग हमको बोलती है तो हम वो लोग को मदद करने के लिए चल जाते हैं। वो लोग बुलाती है तो वो लोग भी जाते हैं, पंचायत बुलाती है तो पंचायत भी जाते हैं। किस काम से क्या तकलीफ है उन लोग का तो वो लोग हमको समस्या बता देती है तो हम उसका हल कर देते हैं। बीपीओ से मिलना है, काम है तो वहाँ भी लेके जाते हैं, काम सब करवाते हैं। बीडीओ सर से काम है तो वहाँ भी लेके जाते हैं दीदी लोग को, फिर वहाँ काम हो जाता है। एक गरीब दीदी बच्चा लेके कैसे काम करती है, कैसे बाहर में काम करती है, तो जो बाहर के हम लोग डीसी डीडीसी बीडीओ सबको बुला के एक जगह हम लोग अति गरीब दीदी सब एक जगह होके हम लोग एक जगह करते हैं, तो सबको हम लोग दिखा पाते हैं कि जमीनी स्तर पे गांव पे गरीब महिला का कितना कैसे अत्याचार होता है, उसके ऊपर क्या शोषण होता है। महिला मेटों की सजगता से अब वृद्धा पेंशन से लेकर तमाम प्रकार के मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ गांव के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने लगा है। गांव में एक ही तरह का समस्या नहीं है, सिर्फ मजदूर केवल नहीं है, साथ में वहाँ पेंशन से भी संबंधित वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन, तो उनका आवेदन हम लोग खुद भरते हैं। इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, हम लोग खुद से उनको फार्म देते हैं। और साथ में अगर उनके पास फोटोकॉपी ना हो आधार बैंक का तो हम लोग हमारे पास जेरोक्स भी है तो हम खुद से करके देते हैं। उसके साथ हम लोग राशन का भी करते हैं। अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा है या राशन कार्ड नया बनवाना है या उनमें से नाम हटाना है तो ये भी हम लोग साथ में करते हैं। महिला मेटों के प्रयास से गांव की महिलाओं में सामाजिक नेतृत्व की क्षमता बढ़ी है, जिसके कारण आज कई महिला मेट तथा महिलाएं वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के चुनावों में निर्वाचित होकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगी हैं। इससे समाज में बढ़ी है उनकी प्रतिष्ठा और बढ़े हैं उनके हौसले।